कहते हैं कि रिश्तों की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन जब यही विश्वास टूटता है तो वह इंसान को पूरी तरह बिखेर देता है। यह कहानी नंदिता और आदित्य की है, जिनका रिश्ता बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर से खतरनाक राज छुपाए हुए था। नंदिता और आदित्य की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों ने साथ में हर मुश्किल को पार किया था। उनका रिश्ता एक आदर्श जोड़े की तरह दिखता था। नंदिता एक स्कूल टीचर थी और आदित्य एक इंजीनियर। उनका एक और खास रिश्ता था, रिया, नंदिता की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त। रिया का उनके जीवन में आना जाना बहुत आम था। नंदिता को लगता था कि आदित्य और रिया का दोस्ताना रिश्ता उनकी खुशहाल दुनिया का हिस्सा है। एक दिन जब आदित्य ने ऑफिस से आने में देर की तो नंदिता ने मजाक में पूछा, आजकल ऑफिस में क्या इतना काम बढ़ गया है या तुम्हारी किसी नई दोस्त से मुलाकात हो गई है? आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम भी ना नंदिता, हमेशा बेवजह सोचती हो। लेकिन नंदिता के मन में हल्का सा शक घर कर गया। कुछ दिनों बाद नंदिता ने आदित्य के फोन पर एक अनजाने नंबर से आए मैसेज देखे। उसमें लिखा था, आज तुम्हें देखना बेहद खास था, तुम्हारे साथ हर पल जादुई लगता है। नंदिता ने यह देखकर अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बेचैन हो गया। नंदिता ने खुद को शांत किया और यह सोचने लगी कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। लेकिन एक दिन आदित्य ने कहा कि उसे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना होगा। उसी शाम नंदिता को रिया के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो दिखाई दी। फोटो में रिया और आदित्य एक रेस्टोरेंट में बैठे हंस रहे थे। पोस्ट के नीचे लिखा था, कुछ रिश्ते अनकहे होते हैं लेकिन महसूस होते हैं। नंदिता के हाथ पैर कांपने लगे। क्या यह वही हो रहा था जिसका उसे डर था? नंदिता ने हिम्मत जुटाई और आदित्य से सीधे सवाल किया, आदित्य, क्या तुम्हारा रिया के साथ कोई रिश्ता है? आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। मैंने सब देख लिया है आदित्य, क्या हमारे 5 साल के रिश्ते का यही अंत है? आदित्य ने धीरे से कहा, नंदिता, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि यह सब इस तरह से बाहर आएगा। नंदिता को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जिसे वह अपनी बहन मानती थी, और उसका पति, जिसे वह अपना साथी मानती थी, दोनों ने उसे धोखा दिया था। अगले दिन नंदिता ने रिया को बुलाया। रिया पहले तो झूठ बोलती रही, लेकिन आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया कि वह और आदित्य एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तुमने यह कैसे किया रिया? नंदिता ने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा। मुझे नहीं पता नंदिता, यह सब अचानक हुआ, लेकिन हमें लगा कि यह सही है, रिया ने कहा। नंदिता को यह सुनकर और भी तकलीफ हुई। नंदिता ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। उसने आदित्य को तलाक देने की प्रक्रिया शुरू की और रिया से हर रिश्ता तोड़ लिया। शायद मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी, उसने कहा। नंदिता ने अपने आप को फिर से खड़ा किया। उसने अपने करियर पर ध्यान दिया और अपनी खुशियों को नए सिरे से तलाशना शुरू किया। कभी कभी जो रिश्ते हमें तोड़ते हैं, वे ही हमें मजबूत बनने का मौका देते हैं। नंदिता ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास टूटने पर रिश्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को दोबारा खड़ा करना ही असली जीत है। नंदिता की तरह हर इंसान में अपनी ताकत को पहचानने की क्षमता होती है। धोखे से मिले घाव गहरे हो सकते हैं, लेकिन उनसे उबरकर नई शुरुआत करना ही सच्चा साहस है।